it takes a lot of courage to be a theater producer. I was never interested in theater. I'm a writer. प्लान में तो काफ़ी टाइम से था that I wanted to do this. कुछ कहानियाँ होती हैं जिनका मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ. Apurva Sharma is with me. He is just making his maiden journey as a theatre entrepreneur, producer, director of a play. And it is so important that one takes up these opportunities, which creates opportunities for so many others writers, actors, venue, press people. So, Apurva, tell me why you are producing and directing a play. You're an actor, right? Mostly. सर थोड़ी सी सनक चाहिए. लाइक आपके दिमाग में थोड़ा सा पागलपन होना चाहिए थिएटर को लेकर. एंड कुछ कहानियाँ होती हैं जिनका मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ और कुछ कहानियाँ जो मैं कहना चाहता हूँ. सो क्योंकि एक ऐसी कहानी थी जो मैं कहना चाहता था, तो इसलिए मैंने उसे लिखा. एक नेचुरल प्रोसेस होता है राइटर का. एक अंदर से एक कॉलिंग आती है कि ये लिखना है, और लिखते लिखते चले गए और फिर लगा डायरेक्ट भी करते हैं, और फिर बस ऐसे होता गया. सो प्लान में तो काफ़ी टाइम से था दैट आई वांटेड टू डू दिस, where I have the entire liberty to say the kind of stories I want to say. और बस अभी हो गया. But it takes longer than we expect. Much longer than we expect. That's a thing to learn as well. And you as we are discussing, you tried to create a play before the pandemic as well, Yes, right? yes. So वो एक अलग कहानी थी, एक ब्रह्म करके, और उसको लेकर हमने टीम बनाई वापस से. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज प्रोड्यूसिंग, डायरेक्ट भी कर रहा था, राइट भी कर रहा था. Does it take a lot of money to produce a theatre production? दिस इट कम्प्लीटली डिपेंड्स. आप किस तरीके की कहानी बनाना चाह रहे हो और आपके रिसोर्सेज क्या है. बट आई थिंक मोर देन अ लॉट ऑफ मनी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी अ थिएटर प्रोड्यूसर, बिकॉज यू नो फॉर अ फैक्ट कि इट्स नॉट गोइंग टू गिव मी प्रॉफिट्स. इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि इसके लिए आप एक समझदार इंसान शायद ये नहीं करेगा. इसके लिए एक सनक होनी चाहिए, थोड़ा सा सनकी दिमाग होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए इसको करने का, और फिर सब सही हो जाता है. ये आपकी बात से मुझे एक संगीत जो रैप सॉन्ग वायरल हुआ है थिएटर पे, वो याद आता है कि और करो थिएटर. सो बट थिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील दैट इट इज़ अ bedrock of all forms of performing arts, and it's a direct entry, and it's a direct path to movies, web series, short films, movie, whatever. I mean, everything. So many congratulations on Thank you. taking this very important step. Tell us about your play. अबाउट माई प्ले, तेरी बरसी को तरसी है हमारे प्ले का नाम. और ये एक फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी है. इंडियन फैमिलीज का आम तौर पे जिन बातों को लेके झगड़ा होता रहता है, और जिन बातों को लेकर वो हंसते खेलते रहते हैं, तो ऐसे बहुत सी सारे कॉमिकल चीज़ें हैं इस कहानी में. और बहुत टाइम बाद आई थिंक इफ इट्स काइंड ऑफ प्ले जो फुल फैमिली और सब दोस्त एक साथ मिलके हंस सकते हैं. दे कैन एन्जॉय. छोटे बच्चे भी है, सो देर इज़ नो फाउल लैंग्वेज, देर आर नो डबल मीनिंग जोक्स, बट देर इज़ प्योर कॉमेडी, satire humor, a lot of things. Something I feel series like Panchayat or Gullak have been my inspiration in the present time. If I have seen family comedies doing good in a more realistic manner, so these are the few names that come to my mind. That's your okay. So it's not like a hard-hitting family drama. It's more of an enjoyable. It's more comical, of an enjoyable. As you said, you can go with your family members and watch the play. Yes, there is some thrill. कुछ तो है, ऐसा तो नहीं कि कहानी में कुछ भी नहीं है. But I can't talk about it right now. But all that I can say is कि it's that one of those play जिसको देखकर आप गुदगुदाओगे, कभी आपके आंखों में आंसू आएंगे,
कभी आपको कोई याद आएगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर प्ले आई फील, इतने कैरेक्टर्स है, हर इंसान ने अपने जीवन में ऐसे किसी किरदार को अपने आसपास देखा ही होगा, या और उनके परिवार में तो बिल्कुल ही होगा। एक रिलेट करने लायक रिलेट, यस, देयर इज characters. रिलेटेबल क्वालिटी। और जो इसका फोकस है या जो इसका मुद्दा है, इट्स रेलेवेंट। आज से 50 साल पहले भी, आने वाले 500 साल बाद भी वो एक सदाबहार चीज़ है। जो एक ह्यूमन माइंड और ह्यूमन इमोशंस किस तरीके से एक सोशल सेटअप में वर्क करता है, वो सब चीज़ें हैं इस प्ले के अंदर। हाँ, और जैसा कि इसका टाइटल है, तेरी बरसी को तरसी, तो बरसी तो है ही। अब तरस किस चीज़ को रही है वो जानने के लिए तो प्ले देखना पड़ेगा। and so as you said कि when did you start writing the play? How long has it taken to go from idea to now the show? ऑनेस्टली 1 year। 1 year. यस, एंड अभी तक आई थिंक 2-3 दिन पहले ही आई हैव लॉक्ड कि दिस इज हाउ आई वांट माय एंड टू बी। सो इट हैज टेकन दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम because initially it was just a concept. I started developing characters and all, and I was working with the entire different team. और आज जो प्ले कर रहे हैं उसमें जैसे फेक ही इंसान है। तो ये सब चीज़ें होती है थिएटर डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन में। It must be painful also because so many colleagues with whom you started the play, they. No, we didn't started rehearsals. वो तो फिर ऐसे ही बैठते हैं ना थिएटर के लोग, ये बातें चलती हो, बातें चलती है, हम ऐसा बनाएंगे, हम ये, तो मैंने चलो चलो लिखना शुरू करते हैं। सो फॉर 1-2 महीने तक पीपल आर वेरी एक्साइटेड, या वी वांट टू डू दिस, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल एग्जीक्यूशन, some are busy with other projects or something like that, and to bring everyone, I think that's the biggest challenge in theatre. Firstly, उतना फाइनेंस तो है नहीं, तो अच्छे कलाकारों को, अच्छे एक्टर्स को एक साथ एक जगह लेकर आना एक टाइम पे, ये एज अ प्रोड्यूसर बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और बहुत बार कास्टिंग। What seems to work in this? What is the secret recipe of getting people commit their time when there is hardly any money involved? Make them fall in love with you and your process and the script and the plays. क्योंकि जब आदमी पैसों के लिए काम नहीं करता तो खुशी के लिए काम करता है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे साथ जो कलाकार काम कर रहे हैं वो जब आए रिहर्स करने को तो वो खुश हो, उन्हें मज़ा आए। गिव देम चैलेंजिंग रोल, गिव देम समथिंग जो उनको थ्राइव करे, जिसको करने में वो उनको एक आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन मिले। वरना क्या ही मतलब है, वरना कोई क्यों इतना अपना वक्त देगा, मेहनत देगा। Then that would take some time and effort. Yes. By and by, as you meet other actors, you tell them about this play, and then pick from that one by one, one by one. नहीं, and I have got a lot of support by few of my actors. In fact, ऐसे भी कुछ थे जिन्होंने मजबूरी की वजह से उन्होंने नहीं कर पाए, but they made sure that I get other actors. That they did it for me without even letting me know. What is the brand name of your theatre production? Ganadakshay Arts. Okay, where does it come from? So it comes from a very personal belief, and I am devotee of Lord Ganesha, I can say so. और वो कहते हैं विघ्नहर्ता, तो मेरा बहुत काम जो अटकता है वो इन्हीं के आने से हमेशा वो विघ्न हर लेते हैं। सो देन इट वाज अ डिवाइन कॉलिंग। सो और बहुत बार ऐसा हुआ है, हो सकता है people might find me very orthodox or very religious or superstitious, but this has worked for me and I can't deny it. I have multiple projects में ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। So Apurva, tell me about your background. Did you study theatre? Did you go to NSD? Did you go to FTII? What brought you to theatre? Destiny. So I would say I was never interested into theatre as such. Maybe films interested me more, but and also like the family background that I come from, थिएटर, आर्ट, इन सब चीज़ों से कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था। तो NSD जैसा कोई कुछ है इंस्टीट्यूशन ये पता नहीं था, FTII है ये नहीं पता था। हमें सिर्फ ये पता था कि
ये होती है 10वीं के बाद ये एंट्रेंस देना है तो इंजीनियरिंग में लोगे, साइंस लेना, कॉमर्स लेना, आर्ट्स वाज नेवर एन ऑप्शन. So making a career into this entertainment field or into theater was never a thought. How does it excite your or disappoint your friends and family कि भाई एक तो ये है कि अरे यार ये आर्ट्स में आ गया, एक्टिंग कर रहा है अभी थिएटर में, बाद में मूवी में भी आएगा, और एंड बिटवीन कि अरे यार आप कहाँ पे, आप आर्किटेक्चर, आप अच्छे क्वालिफाइड थे, अच्छी कॉलेज में पढ़े थे, अब ये क्या करने लग गए. व्हाट आर द व्हाट आर द थिंग्स यू फेस पर्सनली एज अ थिएटर प्रैक्टिशनर? सी पहले कुछ चीज़ें बॉदर करती थी, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव स्टार्टेड टेकिंग एवरीथिंग वेरी ह्यूमरसली. कुछ होता है उन्हें बहुत जिज्ञासा होती है कि ये क्या कर रहा है, कुछ शुभचिंतक होते हैं, कुछ कुछ के लिए मैं एक गॉसिप का एक मटेरियल हूँ, और कुछ ऐसे मुझे बहुत मिलते हैं जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं थिएटर, बट वो कहेंगे कि हमें कुछ रोल दे दो, हमें ये दे दो, बिकॉज एक एक थॉट है ना, एक्टिंग है, ये तो कोई भी कर लेगा, इसमें क्या है. तो वो थॉट को लेकर सो इन अ वे, बट इफ लेट्स से वी आर 10 पीपल इन अ रूम, किसी के भी काम को लेकर चर्चा नहीं होती, पर मेरे काम को लेकर हमेशा चर्चा हो जाती. तो and Highlight. how I deal with this is very simple. I don't think so much. So that's the beauty maybe of being an actor, and because you become the talking point very easily. Huh? कह सकते हैं. So to sort of summarize, to sort of wrap up, like are you basically an actor who writes? Are you a writer who directs? Or you are a director? What is your principal calling amongst all of these crafts: producing, directing, acting, writing? इट्स वेरी ऑर्गेनिक फॉर मी. मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ. आई एम अ राइटर हु राइट्स. अगर मेरे पास कोई कहानी है जो मैं कहना चाहता हूँ, तो अपने आप लिखता हूँ. और लिखने का शौक बचपन से है. मेरे मामा जी कुछ लिखते थे, कविता उनके सब पढ़ के, तो एक इंटरेस्ट तो हमेशा से था साहित्य के प्रति. मेनली एज एन एक्टर, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा काम किया है, और मैं ज़्यादा अच्छा डायरेक्टर हूँ या ज़्यादा अच्छा एक्टर हूँ, आई थिंक मेरी एक्टिंग कैसा है ये मेरे डायरेक्टर बता देंगे, मेरा डायरेक्शन कैसा एक्टर बता देंगे, और दोनों में से ज़्यादा अच्छा क्या वो ऑडियंस बता देगी. सो आई लीव दैट अप टू देम. बट मेरे लिए इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक, एक जेन्युइन ये कहानी मैं कहना चाहता हूँ. So you've been doing theater for more than 10 years? 10 years? हाँ, So- 10-11 साल हो So गए. just imagine the time period it can take to sort of start off your own production, and so what do you see yourself doing in your life in the coming years? What comes to your mind? Like you've done theater production now. What is your very recurring dream? मेरा ये मानना है कि अपने फ्यूचर प्लान्स मत बताओ. थोड़ा सा रुक जाओ. आई थिंक दैट हैज़ बीन थिंग हाउ इट वर्क्स फॉर मी. मैं एकदम से तो नहीं बता सकता, बट फिलहाल गणदक्षा आर्ट्स को लेकर काफ़ी सारे एस्पिरेशंस हैं, बिकॉज इट्स माय न्यू प्रोडक्शन, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन दैट. बट उसको भी अलग तरीके से कुछ एक्सपैंड करना है मुझे. उसके अलावा आई वांट टू बी पार्ट ऑफ अमेजिंग स्टोरीज एज एन एक्टर, बिकॉज आई लव डूइंग दैट ऑल्सो. और आई थिंक अब क्योंकि मैंने डायरेक्शन किया है, तो मैं शायद और अच्छा एक्टर बन जाऊँगा, क्योंकि मैंने समझा है कि जब एज एन एक्टर हम कोई चीज़ नहीं समझते, तो डायरेक्टर कितना परेशान हो जाता है. सो आई थिंक वो हम बोलते हैं ना कि किसी के As a learning process, it has इट्स been. अ लर्निंग प्रोसेस, अमेजिंग लर्निंग प्रोसेस. आप किसी के कोई भी काम हो, जब तक हम उसे करते नहीं हैं, उसमें कितनी मेहनत और तपस्या लगती है, हम तब तक उसे समझ नहीं पाते. हम एक अजम्पशन ले सकते हैं, ओके ये एथलीट है, इसने गोल्ड मेडल जीता, हाँ बहुत डिसिप्लिन्ड होगा. बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, देन तब समझता है अरे कितनी मेहनत लगती है, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है.
So, Apurva, great that we talked to you at a very important phase of your life. I hope the viewers got a drift of what goes into starting your own theater production, and all the best. Thank you so much.